आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी जिनवाणी का सार मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र पर चिंतन मनन कर रहे हैं। पंचम अध्ययन में अजीव प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने उद्गल के विषय में जाना और उद्गल का बंध कैसे होता है। तो वहाँ पे बात बनी स्निग्ध वृक्षत्वाद बंध। स्निग्धत्व और वृक्षत्व से बंध होता है, यानी एक चिकना और एक रूखा, दो पुद्गल आपस में मिलते हैं तो बंध होता है। चिकने चिकने का बंध नहीं, रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता। स्निग्धता और चिकनाई, रुक्षता और रूखेपन, इन दो कारणों से ही पुद्गल परमाणु का परस्पर बंध होता है। अनेक पदार्थों में एकत्व का ज्ञान कराने वाला संबंध विशेष बंध कहलाता है। बंध किसे कहते हैं? अनेक पदार्थों में एकत्व का ज्ञान कराने वाला, अनेक पदार्थों को एक साथ जो बांध देता है, जोड़ देता है, उसका ज्ञान कराने वाला विशेष बंध कहलाता है। पुद्गल का पुद्गल से बंध स्पर्श गुण के कारण संयोग संबंध। अब जीव का राग आदि विकारों से संयोग से संबंध होता है। जीव का पुद्गल से संयोग से राग आदि विकारी भावों के कारण बंधन होता है। अब हमको काम किसके करना है? बंध रोकना है तो संयोग तो मिलते रहेंगे, संयोग को हम रोक नहीं सकते क्योंकि जीव द्रव्य यात्रा कर रहा है। लेकिन हम विकारी बने या अविकारी रहें, यह हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं, कोई संयोग मिलते ही उस संयोग को देखते ही अपने भीतर में विकार पैदा कर लेते हैं। विकार का मतलब क्या? विभाव। विभाव का मतलब क्या? स्वभाव है हमारा। क्या स्वभाव है आपका? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। और आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव यानी आप जो अपने आप को मान रखे हैं उसका स्वभाव क्या है? आपने जो अपने आप को मान रखा, जैसे मैंने शीर्ष मुनि मान रखा, तो शीर्ष मुनि के व्यक्तित्व का एक अलग स्वभाव है, हमने उसको ही अपना स्वभाव मान लिया, जबकि मैं शीर्ष मुनि हूं ही नहीं। एक संयोग के अधीन एक जीव इस शीर्ष मुनि के नाम के देह में रहने आया, पर दोनों भिन्न हैं, भिन्न थे, भिन्न ही रहेंगे। ये भेद जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हमारी मोक्ष की यात्रा नहीं चालू होगी। हम विकारी भावों से बच नहीं पाएंगे। हमारे विकारी भाव हमारे साथ जो रहने वाला पुद्गल है, संयोग से जिस पुद्गल में हम रहने आए हैं, परमानेंट है कि टेम्परेरी है ना? जब तक आयुष कर्म है तब तक ठहरे हुए हैं। लेकिन हम इसको निमित्त बना करके इस संयोग के अधीन कितने अभी तक हमने विकार किए, विभाव में गए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे क्या इसके साथ, इसके और इससे जुड़े संसार के साथ। आपका संसार क्या है? ये छठ द्रव्यों का संसार से आपको कोई वास्ता नहीं है। आपका संसार क्या है? आप जिस जड़ में रह रहे हैं उसके नाम, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसके साथ जुड़े हुए आदि व्याधि उपाधि, उससे जुड़ा हुआ मन में आदि, उससे जुड़े हुई देह में व्याधि और उससे जुड़े हुई उपाधि, जिसमें नाम, पद, प्रतिष्ठा, पुद्गल का संग्रह, सामान, व्यक्ति, यही आपका संसार है। और क्या है? इसके अलावा कोई संसार है तो बताओ। आपका मन के अंदर जितने भी विचार, विकार, संस्कार आपने भरे हुए हैं,
जब से जन्म लिया तब से अब के कार्बन शरीर को हम थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, लेकिन जब से आपने जन्म लिया, इस मन में जो भी विचार भरे, इस देह को लेकर के जितनी भी चिंताएं की, पुद्गल का जितना चिंतन किया, उससे व्याधि बनी। आदि मन की, व्याधि शरीर की, है ना। और उपाधि, इस शरीर के लिए आपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस जिस को इकट्ठा करके अपना मान लिया, है नहीं। हर एक पुद्गल का अपना अस्तित्व है, हर एक जीव का अपना अस्तित्व है। जिस पुद्गल को आपने अपना माना वो आपका था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। तभी तो कहा ना परिग्रह, आग्रह पूर्वक आपने मान रखा है, वो आपका है नहीं। परि उपसर्ग है ना, आग्रह शब्द है। परिग्रह, आपने उसको खुद ने ग्रहण कर लिया, जबकि वो तो अपने स्वभाव में। पुद्गल को कभी लगा क्या? आप किसी पुद्गल चिंतन छूट करके किसी और के निश्चय में चला जाता है कोई पुद्गल, तो उस पुद्गल को लगता है कि मेरा मालिक तो पहले वाला कहाँ चला गया? चिंता किसको होती है? उस मालिक जिसके हाथ से वस्तु निकल रही है उसको चिंता हो रही है, क्योंकि उसने अपना मान के रखा। और खुशी किसको हो रही है? जिसके पास आ रही है मेरी मालिकाना, अब मेरे नाम के ऊपर हो गई है बिल्डिंग, मेरे नाम के ऊपर हो गया है सोना, मेरे नाम के ऊपर हो गई है प्रॉपर्टी, तो वो तो खुशियाँ मना रहा है। और जिसके हाथ से जा रही है वो मानसिक रूप से आर्तरोध्यान कर रहा है कि क्या मेरे पास ये रह नहीं सका, मेरे पास ये वस्तु नहीं रह सकी, उसको लेकर के वो चिंतित और चिंता कर रहा है। तो आदि मन की, जो आपने मन में किसी पुद्गल, किसी व्यक्ति, वस्तु को लेकर के विचार पैदा किए और उसको लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया की, क्या मन के साथ आप स्वभाव में हैं? मन के साथ स्वभाव में, स्वभाव क्या है आपका? आप पहले तो ये ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि सब बहुत दूर दूर से आए हो दर्शन करने के लिए। दर्शन, भगवान के दर्शन तो निमित्त है, उसके माध्यम से स्वदर्शन करना। एक है पर दर्शन, एक है स्वदर्शन। पर है उनकी देह के दर्शन कर लिए, आचार्य श्री के दर्शन कर लिए, और हमारी भावना पूरी हो गई। इस वर्ष का हमारा कोटा पूरा हो गया गुड़गांव संघ का, कि हम साल में एक बार जाते हैं, हमारी फाइल पूरी हो गई। ये तो हो गया दर्शन। अब इनको निमित्त बना करके स्वदर्शन करना, कि इनके अंदर में बैठे हुए जीव आत्मा के दर्शन करूं। पुद्गल तो पिंड तो मैं वहाँ पे टीवी के ऊपर भी देख रहा हूँ, लेकिन आज मैं इनके प्रत्यक्ष, इनके आभा मंडल में आकर के इनके इस देह के अंदर बैठे हुए उस जीव को उपयोग सहित दर्शन करूं। दर्शन किससे करोगे? उपयोग से। उपयोगो जीवो लक्षणों, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा भाव से अपनी आत्मा के अंदर जाकर के उनकी आत्मा के दर्शन करूं, और वे आत्मा और मैं आत्मा अभेद दृष्टि से एक समान है। भेद है तो पुद्गल का है, भेद है तो पुण्य का है। उनका पुण्य इतना है कि वो आचार्य पद पे बैठ गए कि हमको उनके दर्शन करने आना पड़ रहा है। हमारा पुण्य इतना है कि हमको वहाँ पे खाली महाराज दर्शन देने हैं, चातुर्मास में स्थानक में कभी कभी आते हैं, वो पुण्य बिना नहीं मिलता। वो दर्शन भी पुण्य बिना नहीं मिलता, कि महाराज चल करके आपके स्थानक में आते हैं और आप घर से चल करके स्थानक तक पहुँचते हैं। मैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं गुड़गांव में, जो फ्लैटों में, बिल्डिंगों में, कहाँ नए जैन आके रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं महाराज कब आते हैं ना कब जाते हैं। उनका पुण्य नहीं है। वो सुबह में उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आकर के अपने फ्लैट में सोते हैं, सैटरडे छुट्टी मिलती है तो घूमने चले जाते हैं। कभी माता पिता के पास जाते हैं, कभी मॉल में घूमते रहते हैं और अपना सैटरडे संडे पूरा कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई पुण्यवान जीव है जिनको संत दर्शन करते हैं। संत दर्शन के बाद हमको स्वदर्शन करना है। पर दर्शन है पुद्गल का दर्शन, स्वदर्शन है उनमें बैठे जीव के दर्शन, अपने बैठे जीव के दर्शन। अब दर्शन होने के बाद अगला गुण क्या है? तो ज्ञान। दर्शन के बाद दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। अब विशेष क्या ज्ञान प्राप्त करना? कि इस जड़ और जीव के भेद को जानूं। मैं जो रह रहा हूँ, आचार्य श्री में भेद करो पहले। इनका देह अलग है और इनके अंदर बैठी आत्मा अलग है। मैं इनकी देह के भी दर्शन कर रहा हूँ, आत्मा में दर्शन। अब
इनको देख के अपने आईने में देखूं, ये तो आईना है, इनके माध्यम से मैं अपने आईने में देखूं। किसको देखूं? कि इनके जैसा जीव मेरे में है या नहीं है? है या नहीं है आप में? बोलो, है। अब है तो कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है? कौन सी जगह पे छुपा है? कोई आप वहां तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है इसको? किसके पास रखा हुआ है? अपने पास है तो कहाँ है? अपने में खोजो। मैं हूं कहाँ? खोजो। स्वयं ही स्वयं में शोध करो। शोध करते हैं ना, पीएचडी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। अभी वो पटियाला वाले जैन साहब बोल रहे थे, मेरी मिसेज डॉक्टर ने आपको वंदना कही है। तो वो डॉक्टर कैसे बनी? भगवान डॉक्टर कैसे बने? उन्होंने शोध की। किस पे शोध की? जो उनको सब्जेक्ट मिला, पीएचडी के लिए जो सब्जेक्ट मिला फिलोसॉफी का, उस पर शोध की। अब अपने को सब्जेक्ट मिला है भगवान के माध्यम से। क्या सब्जेक्ट मिला है? कि मैं कौन हूं, पहले तो ये जानूं। क्या मैं आत्मा हूं या खाली ये जो नाम पद प्रतिष्ठा माने हैं वही है और ये खत्म और संसार खत्म? ऐसा तो है नहीं। अगर मैं आत्मा हूं तो कहाँ हूं? ब्रह्मांड में अनंत जीव यात्रा कर रहे हैं, क्या उनमें से मैं एक हूं या नहीं हूं? हूं तो कहाँ हूं? वर्तमान में कहाँ हूं? आंख बंद करके सब खोज करो अपने अंदर में, 1 मिनट के लिए खोजो कि मैं कहाँ हूं। इस ब्रह्मांड में मैं कहाँ हूं? इस 3.5 हाथ की काया में मैं कहाँ हूं? सिर से पांव के गोठ तक इस पूरे आकार में मैं निराकार कहाँ हूं? मेरा अस्तित्व कहाँ है? क्या मैं किसी अंग विशेष में हूं? सिर में हूं कि आंखों में हूं, मुंह में हूं, छाती में हूं, पेट में हूं, पाँव में हूं कि घुटनों में हूं, एड़ियों में हूं? कहाँ हूं और कहाँ कहाँ हूं? कहाँ नहीं हूं और कहाँ हूं? खोजो। एक लंबा गहरा सांस ली और धीरे से छोड़ दे। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, धीरे से खोलो। कुछ समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? क्या ज्ञान मिला आंख बंद करके आपको? जो नए साधक है, जिन्होंने कोई साधना शिविर नहीं किया है, उनमें से कोई उत्तर दो। बोलो, चेक्स। हाँ बोलो, क्या समझ में आया? खड़े रहो, स्टैंड अप। अभी मैंने 1 मिनट का प्रयोग कराया, इसमें आपको क्या समझ में आया? ये लो, माइक ले लो हाथ में। मेरा ज्ञान इधर ही चल रहा है कि दर्शन में, कि मैं गुरुदेव को दर्शन करना है। मेरा ध्यान इधर ही चल रहा है फिलहाल। हाँ, ध्यान इधर ही है, पर हाँ। आप इस 3.5 हाथ की काया में आपका जीव है या नहीं है? है ना? हाँ। अब है तो कहाँ है? पूरे शरीर में कहाँ है? वो नहीं, किसी एक विशेष जगह पे है कि पूरे शरीर में है? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में है। तो अभी हमने ये शोध किया, सबने किया, कि मैं अंदर इस ये जो दिख रहा शरीर, इसमें एक जीव है या नहीं है? है कि बिना जीव के मैं बोल रहा हूँ इसलिए मान रहे हो? है तो कहाँ है? कि पूरे शरीर में है, किसी अंग विशेष में नहीं, सारे शरीर में है। तो अभी ये हमारा शोध हुआ कि इस 3.5 हाथ की काया में जहाँ जहाँ पर भी मुझे अनुभव हो रहा है, मैं इस शरीर में सब जगह हूँ। ठीक है? यानी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड में पूरे शरीर में मैं हूँ, मतलब पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ। क्योंकि इस शरीर में मैं हूँ और जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो अनंत जीव इस ब्रह्मांड में है। सब जीव वे और मैं एक समान हूँ,
और मैं जीव आत्मा इस 3.5 हाथ की काया में हूँ। जहाँ पर भी आपको टच करने पे साता असाता का महसूस होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, वहाँ पे आपका जीव है या नहीं है? जहाँ पे भी आपको पिन चुभो दो, अब पिन चुभोने की दूरी, आपको इंजेक्शन लगने से पहले क्या हो जाता है? अभी लगने वाला है, लगा नहीं है हाथ में डॉक्टर के, आपके मन ने पूरे अंदर में एक वाइब्रेशंस पैदा, यानी वहाँ आत्म प्रदेशों में प्रकंपन होना शुरू हो गया कि कुछ अंदर आएगा और वहाँ पे कुछ अनुभव होने वाला है। वह नहीं, लेकिन आभास हो गया आपको। तो ये आभास करने वाला कौन है? वो जीव है। जीव नहीं होता तो आभास होता क्या? ये जो दिखाई पड़ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो पंखा चलता क्या? स्विच ऑन और ऑफ करना आपके हाथ में है। ऐसे इस शरीर के सारे अंगों पांगों में जीव को अलग करके ऑन और ऑफ करना हमारे हाथ में है। कहाँ हमको संवेदन महसूस करना, कहाँ नहीं करना, ये हम चाहे तो उसको संकुचित करके अपने में समाहित कर सकते हैं। इसी को जड़ और जीव का भेद ज्ञान कहा। जड़ अलग है और जीव अलग है। जड़ में जीव रह रहा है, पर जीव अलग था, है और अलग ही। तभी तो जीव निकलने के बाद जड़ को जलाते हैं, फिर भी कोई वेदना होती है उसको। जड़ को जीव निकलने के बाद कोई वेदन होता है, लेकिन जीव की उपस्थिति में एक अंगुली पे जला दो, क्योंकि वहां पे चैतन्य विराजमान है, तो आपको महसूस होता है कि वहां पे मुझे वेदन हो रहा है। तो जो महसूस करने वाला है वो जीव है। कौन है? महसूस करने वाला जीव है। और जीव के गुण अलग है और जड़ के गुण अलग है। तो जीव का जो स्वभाव है वही मुझका, मेरा स्वभाव है। जब मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, तो मैं जीव हूं, तो मेरा स्वभाव क्या है? तो जीव का स्वभाव अलग है और जड़ का स्वभाव अलग है। यहाँ भेद ज्ञान करना है। इसको ये नहीं जानता वो अज्ञानी, ये जानता वो ज्ञानी, भले शास्त्र नहीं पढ़े हुए हो। इन दोनों का भेद जो हमेशा कर लेता है, जड़ और जीव का भेद करता है वो ज्ञानी, दोनों को एक मानता है वो अज्ञानी। दोनों को, भले वो पीएचडी होल्डर है, 32 शास्त्रों का ज्ञाता है, दूसरों को प्रवचन देता है, लेकिन खुद भेद नहीं करता है, खुद भेद का ज्ञाता नहीं है, तो भगवान की दृष्टि में वो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, मोह में पड़ा हुआ है, संसार बढ़ा रहा है। तो जड़ और जीव का भेद ज्ञान करना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी स्वदर्शन की यात्रा शुरू हो जाएगी। आए थे आचार्य महाराज के दर्शन करने, उनके निमित्त से हमको स्व का दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करने, और आत्मा दर्शन हो गया तो फिर आत्मा का ज्ञान पाना। आत्मा का ज्ञान क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा का स्वभाव है सारे जगत को जानो देखो पर आनंद में रहो। किसी पुद्गल में होने वाले परिवर्तन को लेकर के आप दुखी मत हो, क्योंकि ये दुनिया में पुद्गल के परिवर्तन को कोई तीर्थंकर ने भी रोका क्या? तो आप कैसे रोकोगे? आप भी रोक नहीं सकते हो, कोई तीर्थंकर भी रोक नहीं सकते। इसलिए किसी तीर्थंकर ने इस दुनिया को बदलने की मेहनत करी क्या? उन्होंने क्या किया? अपने स्व और पर का भेद ज्ञान करके, अपने मिथ्यात्व का, अपने मोह का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो गए, आनंद रूप में आ गए, परमात्मा रूप में आ गए, और उसी परमात्मा रूप में स्थित होकर के पूर्ण हो गए। हमको भी यही करना है, जड़ और जीव का भेद करना है और जीव में स्थित रहना है। क्या करना है? जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ इतना ही करना है, दुनिया आंखों के सामने कुछ है, जगत में कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहूंगा, केवली भगवान की तरह। मैं किसी घटना को लेके क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, आरोध्यान नहीं करूंगा। इस शरीर में होने वाले परिवर्तन को आप रोक सकते हो क्या? कोई रोक पाया? माँ के गर्भ से लेके आज तक। लेकिन इसको लेकर के हमने कितनी क्रिया प्रतिक्रिया की। मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, मेरा शरीर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे शरीर को ये रोग क्यों आ गया है, मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है, कितनी इसको लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया आर्त रोध ध्यान किया होगा। लेकिन कोई बदला क्या? वो अपने स्वभाव से बदल ही रहा है, और आप अंदर बैठे प्रतिक्रिया करके किसकी कमाई कर रहे हो? कौन से कर्म को भारी कर रहे हो? इस पुद्गल को लेकर के, अपने देह को लेकर के जितनी आपने प्रतिक्रियाएं की, आत्मरोध ध्यान किया, उससे कौन सा कर्म बढ़ा आपका? मोहनीय कर्म है ना।
आर्त और रोध ध्यान करके हमने क्रिया प्रतिक्रिया करके अच्छा बुरा करके सही गलत करके अपना मोह कर्म बढ़ाया। मोह कर्म का एक भाग है अपना मिथ्यात्व बढ़ाया। मोह कर्म के दो भाग है, दर्शन मोह और चरित्र मोह। दर्शन मोह में मिथ्यात्व इतना भारी कर्म है, बंधन है, जिसके अंतर्गत हम 24 घंटे बंधन बांधते। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में सम्यक्त का बड़ा महत्व है। जब तक सम्यक्त्व नहीं आती है तब तक आपके बंधन हर क्रिया में चल रहे। कैसे चल रहे? मिथ्यात्व में 24 घंटे बंधन कैसे चल रहे और सम्यक्त में कैसे निजरा हो रही है? कौन बताएगा? मैं तो बताने वाला हूँ, आप। हाँ मोहित बता भैया, तो प्रवचन बहुत सुनता है ना, सुना, फीडबैक दे मेरे को, इनको माइक दे, आगे आना। मेरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर देना, तेरे को प्रवचन नहीं देना। मेरा प्रश्न है कि 24 घंटे मिथ्यात्व में कर्म जीव कैसे बांध रहा है? सब सुनेंगे इसलिए माइक दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। खड़ा हो जा। ये सिस्टम है। अपने आप को भूल जाता है जी, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, इसलिए 24 घंटे बंधन बांधता है जी, क्रिया करे या ना करे। और सम्यक में चलता रहता है। हाँ, मन चलता रहता है। और सम्यक में कैसे निजरा करता है? वो अपने में स्थिर होता है तो निजरा हो जाती है। अपने में स्थिर होता है तो निजरा होता है। बहुत अच्छा, सुंदर। देखिए, मिथ्यात्व में भगवान फरमाते 18 पापों में सबसे बड़ा एक पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। अगर वो एक पाप जीव करता है, कौन करता है? जीव करता है। अगर मिथ्या दर्शन शल्य अगर आपने तोड़ दिया तो आपके बाकी के पाप अपने आप छूट जाएंगे। और मिथ्या दर्शन शल्य नहीं किया तो 17 पाप इस देह के निमित्त से और होते ही रहेंगे। हिंसा आप हमेशा नहीं करते, झूठ हमेशा नहीं बोलते, चोरी हमेशा नहीं करते, कुशील का सेवन हमेशा नहीं करते 24 घंटे, परिग्रह की चिंता हमेशा नहीं करते। जब करते तब बंधन होता है। लेकिन मिथ्या दर्शन शल्य ऐसा पाप है जो 24 घंटे जीव करता है। क्यों? कि जब जब वो विभाव में रहता है तो वहाँ पे पर को लेकर के, पर का चिंतन करके, अपने को भूल करके पर के चिंतन में उसको बंधन लगता ही रहता है। और जैसे ही सम्यक्त्व आती है, सम्यक का मतलब क्या? स्व का बोध होना। तभी तो कहा ना, जे स्वरूप संध्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। स्वरूप यानी मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जीव हूं कि अजीव हूं, ये बोध नहीं था तब तक मैंने अनंत दुख पाया अनंत जन्मों में। और जैसे मुझे सदगुरु की कृपा हुई और मुझे इस स्वरूप का बोध हो गया, और उसके बाद मेरे अनंत मिथ्यात्व का नाश होने से मेरी कर्म निजरा का कार्य, क्योंकि जब जब मुझे अपने स्व का होश रहता है तो स्व का होश रहते ही मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ। स्वभाव क्या है? केवली समान ज्ञाता दृष्टा रूप। केवली भगवान तीनों लोग को जानते। आप कितना जानते हो? आपकी खोपड़ी कितना जानती है? आपकी इस कंप्यूटर में भरा हुआ कितना नॉलेज है? कितना देख रहे हो? बहुत थोड़ा सा। आपके 150 लोगों को आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने इधर से पढ़ा लिखा सुना है, वो अपनी खोपड़ी में भर के रखा है, उसको लेके क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हो, अच्छा बुरा करते रहते हो, सही गलत करते रहते हो, मन उसके अनुसार चलाते रहते हो। लेकिन जैसे ही आपको स्वरूप का बोध होता है और आपको ये भान आता है कि अरे मैं तो जीव हूँ और सब जीव एक समान है और सब में मैं जीव देखता हूँ। क्या देखता हूँ? मैं पुद्गल देखता ही नहीं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि सब में जीव देखता है और मिथ्या दृष्टि सब में पुद्गल के पिंड देखता है, उनकी वृत्तियां देखता है, उनमें अच्छा बुरा देखता है, उनमें सही गलत देखता है, उनको लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया करता है और आर्त रोध ध्यान करता ही रहता है। सम्यक दृष्टि सब में आत्मा के दर्शन करता है और समय धर्म ध्यान में रहता है, आत्मचिंतन में रहता है और धीरे धीरे धर्म ध्यान से शुभ कल्याण की ओर जाता है। तभी तो सम्यक दर्शन के 5 लक्षण आए: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, कसौटी क्या है, लक्षण क्या है? तो सम, आपका अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय क्षय हो जाएंगे और आपकी दृष्टि में समभाव आएगा। सब में अपने समान जीव को रखोगे। अभेद दृष्टि कि ब्रह्मांड में जैसे मैं जीव हूं ऐसे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं,
कितने जीव है ब्रह्मांड में? 6 द्रव्यों में जीव कितने हैं? जीव और पुद्गल 2 द्रव्य अनंत है। कितने हैं? पुद्गल भी अनंत है और जीव भी अनंत है। अब आप अनंत पुद्गल को देखते हो या अनंत जीव को देखते हो, आपकी दृष्टि के ऊपर है। सामने दोनों पड़े हैं। आपके पास दृष्टि सम्यक है तो आप हर एक पुद्गल के पिंड में जीव के दर्शन करते हो। यहाँ जितने पुद्गल के पिंड बैठे हुए हैं सब में जीव है या नहीं है? तो एक दृष्टि देखती है सब में जीव है, एक दृष्टि देखते हैं ये मेरा परिचित है, ये गुड़गांव मामा ये है, ये वो माता जी है, ये वो पिताजी है, ये वो बहन है, ये वो है। उनका परिचय का डाटा खोपड़ी में भर भर के मन में क्या करते हैं? घुमाते रहते हैं रात दिन। और आप खुश होते हो, अरे महाराज जी आपकी तो मेमोरी बहुत तेज है। काय की मेमोरी? 24 घंटे आर्त रोज ध्यान कर रहे हैं, 24 घंटे पुद्गलों का ध्यान कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आप उनका और कर्ता भाव को पोषण कर रहे हैं। जो साधु जीव को याद रखता है, जीव को देखता है, वो आत्मार्थी है, सम्यक दृष्टि है। और जो साधु पर को देखता है, पराय का चिंतन करता है, आपको भी भूत भविष्य में ले जाता है, आपके भी दादा दादी के पास ले जाता है, आपको ही खानदान को याद कराता रहता है और खुद को पता नहीं मैं किस लिए साधु बना। और दिन रात यही करता है, वो आपके लिए बड़ा साधु। और उसके पास बार बार मत्था टेकने जाएंगे क्योंकि महाराज जी अपने हैं, बातें करते हैं, अपने टाइम पास कराते हैं। हम टाइम पास करने के लिए जाते हैं महाराज के पास, महाराज का टाइम पास कराने के लिए जाते हैं हम वहाँ। सोचो हम कहाँ जा रहे हैं? मिथ्या दृष्टि बन रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बन रहे हैं? क्रिया प्रतिक्रिया में रस ले रहे हैं या आत्मा में रस ले रहे हैं? कभी जाकर के संत के वहां जाकर के उसको अभेद करके उसमें आ रही आत्मा के दर्शन किए कौन करेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। बाकी तो कहेगा महाराज जी परिचित है अपरिचित है, अपरिचित है मत्था टेको मंगलिक सुनो चलो, परिचित है 2 घंटे टिक जाओ वहां पे। कब टाइम निकला पता ही नहीं चला। क्या बात की 2 घंटे में? धर्म ध्यान की 1 मिनट भी बात करी तो क्या किया हमने? उस साधु को भी आत्म ध्यान में ले गए और खुद भी किस में गए? और करना कराना अनुमोदा तीनों बंधन का कारण है। तो बात चली थी हमारी स्वदर्शन की। आचार्य भगवंत आगे हैं, अब दर्शन कैसे करना है आपके हाथ में है। जय